अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनालिस्ट साजन। अगर आपको कोई पूछे कि एक स्टॉक है वो पिछले 100 दिनों से कभी 50 हो जाता है, कभी 60 हो जाता है, कभी 70 हो जाता है, तो आप मुझे बताओ पिछले 100 दिनों की इसकी एवरेज क्या है। मतलब पिछले 100 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा किस प्राइस के ऊपर उसको बाय किया गया है। और अगर आपको ये चीज पता चल जाए तो गाइस आप भी अगर उसी प्राइस पे बाय कर लेते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप वहां पे अकेले नहीं होंगे, आप वहां पे दूसरों के साथ चल रहे होंगे। ठीक है, तो गाइस इस चीज को पकड़ने के लिए मूविंग एवरेज करके एक इंडिकेटर आता है और इसके साथ ही एक और प्रकार का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके इंडिकेटर आता है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का ही बारे में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर है, आज की वीडियो में हम समझेंगे एक तो सिंपल मूविंग एवरेज, आप कितने भी दिनों की निकालना चाहें कैसे निकाल सकते हैं कि भैया कहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। और दूसरी चीज ये कि जो इसका सेकंड पार्ट होता है, मतलब जो इसका दूसरा टाइप है जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका क्या इसका महत्व है, या फिर ये वाली अच्छी है या फिर ये वाली अच्छी है, दोनों के बारे में डिफरेंस जो है वो मैं आपको करके बता दूंगा, दोनों का मतलब जो है बता दूंगा। आपने आज तक खाली सीखा ये होगा कि स्ट्रेटेजीज बनाई होंगी या की होंगी, लेकिन इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस चीज को ध्यान से। इसके पहले आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, जो हमने इसके पहले बेसिक इंडिकेटर जितने भी हैं जो बहुत मतलब महत्व दिया जाता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनको महत्व देते हैं इंडिकेटर इन स्टॉक मार्केट, उसकी प्लेलिस्ट बनाई है। 4 वीडियोस मैं पोस्ट कर चुका हूं, तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। और चलिए अगेन कम टू द वेबसाइट investing.com, यहां बिल्कुल फ्री में सारी चीजें मिल जाती हैं, तो मैं इसीलिए सबको यही प्रेफर करता हूं। बाकी आप अपने ब्रोकर की वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे मैं पहले तो सर्च करूंगा मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये जो मूविंग एवरेज है, एक ये और दूसरा मैंने आपको कहा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यही दो हैं जो ज्यादातर यूज होती हैं, मोस्ट कॉमन आप कह सकते हो, पॉपुलर आप कह सकते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आपको कैसे समझना है, समझ लीजिए। आपको देखना है कि पिछले 10 दिनों की स्टॉक की एवरेज क्या है, किस प्राइस पे बाय किया गया है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो स्टॉक का प्राइस है कभी 76 पे बंद हुआ, दूसरे उसके अगले दिन 70 पे बंद हुआ, उसके अगले दिन आपने देखा वो 71 पे बंद हुआ। ठीक है, उसके अगले दिन आपने देखा ये 80 पे बंद हुआ। तो इस तरह से आपने पूरे टोटल कर लिए। तो आप क्या करोगे, इन सब को समझ लो ये 4 दिन की ही एवरेज आपको निकालनी है। ठीक है, आप देखोगे कि भैया मोस्ट एवरेज प्राइस क्या रहा है, तो आप क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे। ठीक है, जो भी सम आएगा उसको डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 4 के साथ। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो आपका पिछले 4 दिनों का एवरेज प्राइस होगा। ठीक है, तो ये आपको कौन बताता है, ये आपको बताता है सिंपल वाली मूविंग एवरेज। ठीक है, ये चीज आपको कौन बता देगी, सिंपल वाली मूविंग एवरेज। अब इसको कैसे देखना होता है, देखो यहां पे ये सेटिंग का ऑप्शन है, ये यहां पे लेंथ है। तो जैसे मैंने 4 दिन की बात की तो मैं 4 दिन का देख लेता हूं कि भैया 4 दिन के हिसाब से क्या मूविंग एवरेज चल रही है। तो आप कहीं भी देख लो, जैसे आप यहां पे देख रहे हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक्सपोनेंशियल को हटा देता हूं, जैसे मैं समझ लो यहां पे हूं, समझ लो, चलो मैं इसको ले आता हूं एंड में। ठीक है, यहां पे तो भाई मैं आज अगर प्राइस देख रहा हूं तो पिछले 4 दिन का प्राइस एवरेज क्या है, देखो यहां पे ये लाइन है, वो एवरेज प्राइस है, मतलब 2233 के करीब रिलायंस की 4 दिनों की एवरेज है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं, मैं 10 दिन का देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सेटिंग पे जाऊंगा, दोबारा से इसको 10 कर दूंगा, तो ये मुझे बता देगा कि भैया 10 दिनों की एवरेज ये है आज के हिसाब से पिछले 10 दिनों की। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखो, ये हो गया क्लोजिंग बेसिस। अगर आपको ये देखना है कि भैया हाई जो लगा है वो एवरेज क्या रही है, तो आप यहां पे जाओ, यहां पे हाई कर लो, ओपन देखना है ओपन देख लो, लो देखना है लो देख लो। तो यहां तक अगर आपको समझ आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली पे। ठीक है, तो गाइस यहां पे दोबारा सर्च करते हैं, तो ये रहा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब ये एक्सपोनेंशियल का भी काम सेम है, देखो 9 है, यहां पे 50 कर लो, 200 कर लो, मतलब 20 कर लो, जो आपको करना है उस हिसाब से आप कर सकते हो और एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देख सकते हो। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि भैया इसमें डिफरेंस क्या है, क्या ये दोनों काम करती हैं। गाइस इसमें डिफरेंस है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब जो डिफरेंस है उस चीज को समझ लीजिएगा।
देखो समझ लो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि एक स्टॉक का प्राइस है जो चल रहा है 70, प्लस कर देते हैं अगले दिन का 80 हो गया, उसके अगले दिन ये 75 हो गया, उसके अगले दिन ये 86 हो गया, प्लस उसके अगले दिन ये फिर से 79 हो गया। तो ये कुछ हो गया। अब ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, इसका काम क्या है? ये क्या करती है, देखो जो मूविंग एवरेज थी वो सबको प्लस करेगी और डिवाइड कर देगी जितने भी दिन होंगे, ठीक है, यही चीज करती है। मतलब नॉर्मल सा फंडा जो हम आज तक सीखते आए हैं एवरेज का। बट इसका एक अलग काम है। ये क्या करती है, ये पास के जो दिन होते हैं, समझ लो आप इस एरिया का देख रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों की आप एवरेज निकाल रहे हो। ये क्या करेगी, ये जो 3 दिन लास्ट वाले होंगे, 3 ले लो 4 ले लो, मतलब ये क्या करती है, ये जो लास्ट के दिन होते हैं उनको ज्यादा महत्व देगी, उनकी इंपॉर्टेंस को ज्यादा लिया जाएगा, और जो पिछले वाले दिन होंगे उनको कम लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा ये छोटा सा डिफरेंस है कि ये ज्यादा महत्व, जो ज्यादा वेटेज देगी वो किसको देगी, जो पास के दिन होंगे, ठीक है। और जो मूविंग एवरेज है वो सबको सेम महत्व देती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज जो है क्या हुआ। क्योंकि देखो जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है, तो गाइस सबसे ज्यादा हमें ये देखना होगा कि भैया यहां पे क्या बाइंग हुई थी, यहां क्या वेटेज दी गई थी, यहां पे किस लेवल पे ज्यादा बाय किया गया है, ठीक है। तो फिर इसके लिए आपको बेस्ट रहेगी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि ये लास्ट के जो दिन होंगे उनको ज्यादा महत्व देगी। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, पिछले दिन, अब फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख रहे थे, तो ये जो 2 दिन होंगे इनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, पिछले वालों को कम दिया जाएगा। बट अगर आप यहां पे आके देखोगे तो ये इसको कम महत्व देगी, ये इसको ज्यादा महत्व देगी। तो सिंपल सा एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज में ये डिफरेंस है। अब देखिए यहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर ना आपको बताना चाहूंगा जो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो कुछ लोग 200 लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं, 200 और 50 पीरियड, इसको गोल्डन क्रॉसओवर भी कहा जाता है। तो ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो पॉपुलर एवरेजेस हैं वो कौन कौन सी है। एक है 200 की, फिर आती है आपकी 150 की, फिर आती है आपकी 100 की, फिर आती है आपकी 50 की, फिर आती है आपकी 20 की, फिर आपकी आती है तकरीबन लोग 15 भी कभी कभी यूज करते हैं, फिर 9 की है, फिर 5 की है। तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये काफी ज्यादा पॉपुलर मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये है। बाकी अब डिपेंड करता है गाइस स्टॉक के ऊपर भी, क्या स्टॉक मूविंग एवरेज को फॉलो करता है या नहीं करता है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो मूविंग एवरेज को फॉलो ही नहीं करते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आप रिलायंस का ही देखो स्टॉक, यहां पे ये मैंने 10 और 20 दिनों की मूविंग एवरेज लगाई है, मैं यहां पे ये वाली हटा देता हूं, तो इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा के यहां पे 30 दिन या 20 दिन कर लेता हूं, ठीक है। तो ये मैंने, अब देखो यहां पे ये स्टॉक 20 दिन को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। देखो यहां पे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर इसको टच किया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिलायंस का जो स्टॉक है वो 20 डेमा के नीचे नहीं जाता है। जब भी मतलब इसके पास आए लोग इसको बाय कर लेते हैं, जब भी इसके पास आता है लोग बाय कर लेते हैं, जब भी पास आता है बाय कर लेते हैं। तो मतलब रिलायंस का जो स्टॉक है वो 20 दिनों की मूविंग एवरेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब वही चीज आप कुछ मत करो, आप यहां पे एक्सपोनेंशियल को लगाना चाहते हो तो लगा लो, यहां पे आपको एक्सपोनेंशियल वाला लगाना है भाई, कर दो, यहां पे इसको 20 कर दो, ठीक है, 20 कर दो, 21 कर दो, 26 कर दो। लेकिन जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है ना वो थोड़ी ज्यादा चलती है, ठीक है, मतलब वो थोड़ी फास्ट चलती है, क्योंकि वो लास्ट अब दिन जो होते हैं वो, देखो मैंने यहां पे मूविंग एवरेज 26 लगाई है, तो ये अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो जब भी ये 26 के पास आता है हमेशा यहां से बाउंस दे देता है, देखो। और जब ये इसके नीचे चला गया था तो यहां से इसको काफी ज्यादा टक्कर हुई थी, लेकिन जब इसने क्रॉस किया तो फिर ऊपर 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 ऊपर, देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादातर 26 डेमा को एक्सपोनेंशियल में सपोर्ट करता है। तो गाइज ये ना स्टॉक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कहां रिस्पेक्ट करेगा। देखो जैसे हम कहते हैं ना कि यार वो पर्सन जो है ना वो किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करता, वैसे ही गाइज कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कभी किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, वो किसी इंडिकेटर को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है ये पत्थर की लकीर है कि भैया ये इसको फॉलो करेगा ही करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कभी कभी ये इसको फॉलो ही नहीं करते हैं, कभी कभी आप देखोगे तो ये आपको दिखेंगे ही नहीं। अब आप यहां पे इसको देखोगे तो देखो ये है ना, बिल्कुल इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए नीचे जा रहा है, लेकिन उसके बाद ऊपर गया, फिर ऊपर चलता गया। तो ये डिपेंड करता है स्टॉक के ऊपर कि क्या स्टॉक इसको रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपको देखना है 100 दिनों की एवरेज कितनी है, 50 दिनों की एवरेज कितनी है, तो मूविंग एवरेज जो होती है वो आपकी काफी अच्छी रहती है। कुछ लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं, कुछ मूविंग यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है गाइस आप क्या यूज करना चाहते हो, स्टॉक किसको ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज नोटिस की है कि जो रूल है, जो रूल बनाए गए हैं कि भैया 200 डेमा बहुत जरूरी है, 100 डेमा को देखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल मैं भी कहता हूं ये जरूरी है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमको वो चीज स्टॉक के ऊपर इंप्लीमेंट करके उसका हिस्टोरिकल जो प्राइस है उसको देखना चाहिए कि क्या वो वाकई में उसको रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो उसको रिस्पेक्ट करता है तो आप उसमें काम कीजिए। देखिए स्ट्रैटेजीज खुद की बनाना सीखिए, दूसरों के पीछे मत भागिए। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, आपको 1000 स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन वो स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं आपकी हर स्टॉक के ऊपर इंप्लीमेंट हो। तो गाइस जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि मूविंग एवरेज आखिर है क्या, तो अब आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद की बना सकते हो। आप किसी भी स्टॉक के ऊपर इसको लगाकर देखिए कि क्या ये 100 को फॉलो कर रहा है, क्या ये 200 को फॉलो कर रहा है, मुझे इंट्राडे में काम करना है तो क्या ये 15 दिनों की एवरेज फॉलो करेगा। देखो आप 15 मिनट तक की एवरेज लगा सकते हो, देखो आप टाइम लगा लो, अब आपको 15 मिनट के हिसाब से चलना है तो गाइस ये क्या करेगा, देखो मैंने 15 मिनट कर दिया, 1 मिनट यहां पे चलते हैं बिल्कुल आगे हम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहां पे हो गया, तो ये है, ये 15 मिनट की एवरेज बता रहा है अब, ठीक है। आपने चार्ट 15 मिनट का लगा दिया तो ये इस हिसाब से अब ये एवरेज बता रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टॉक किस तरह से किस मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। बाकी अगर आप मुझसे पूछो लॉन्ग टर्म के लिए तो भैया ज्यादातर गोल्डन क्रॉसओवर में मूविंग एवरेज सिंपल वाली में लोग 200 और 50 का क्रॉसओवर देखते हैं। मतलब जब भी 50 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर चली जाए और स्टॉक का प्राइस भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चलना शुरू हो जाए, जब तक ये 50 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है तब तक कहते हैं कि ये स्टॉक जो है वो बुलिश है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े रूल्स हैं जो आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन बात होती है बेसिक कंसेप्ट की जो मुझे आपका क्लियर करना था। तो बाकी आप अब देखिए किस स्टॉक के ऊपर कौन सी मूविंग एवरेज जो है वो इफेक्ट करती है, कौन सी नहीं करती है। मेरा एक्सपीरियंस एक और कहता है कि जब भी कोई स्टॉक किसी भी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो उसको वो टेस्ट करने के लिए नीचे आता है और उसे कहते हैं रिट्रेसमेंट, और जब भी वो उसको टेस्ट करने के लिए आए तब आप उसको बाय करें तो वो काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो देता है, ठीक है। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे ये एकदम से ऊपर बढ़ गया, उसके बाद ये इसको यहां पे टेस्ट करने के लिए आया, अगर आप इसको यहां बाय करते तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देता, मेरा ऐसा मानना है। बाकी मैं सिर्फ ये मानता हूं कि कौन सा स्टॉक किस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देगा, आप उसके हिसाब से चलिए। तो गाइस ये थी मेरी नॉलेज, ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ कमेंट करके बताइएगा ताकि हम अगले इंडिकेटर पे बढ़ सकें। बाकी जो पिछले इंडिकेटर्स हैं क्या आपको उनमें कोई भी डाउट है या नहीं, वो चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो भी मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूंगा। प्राइस एक्शन के लिए जीरो टू हीरो वाली हमारी प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए। देखिए ये जो नॉलेज मैंने दी है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी नॉलेज के हिसाब से दी है, तो जरूरी नहीं आप इसको फॉलो करें और आपको प्रॉफिट हो, या फिर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी होगा। तो रिस्क आप सबका है, आप अपना दिमाग लगाइए, अपनी स्ट्रेटेजी सीखिए, आप कहीं से भी सीखिए। मेरी आपको एक ही राय है कि आप 20% उसके अंदर एडिट करके अपना जोड़िए, आप तभी मुनाफे में रह सकेंगे। बाकी दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही आप अगले मतलब इसके ऊपर डिसीजन लीजिएगा, इस स्ट्रेटेजी के साथ, या इसको मानिएगा नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।